नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों आप लोग को बता दें, बिहार में नीट प्रदर्शनकारी जल्द रिहा होंगे, दर्ज एफआईआर वापस लेगी सरकार। तेजस्वी का सवाल, AK-47 से फायरिंग करने वाले दोषी अधिकारी पर एक्शन कब होगा? नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर छात्र आंदोलन पर सम्राट सरकार ने फैसला लिया है कि गृह विभाग ने इसको लेकर प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें कहा गया है कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई को वापस लिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक बिहार में हुए इस आंदोलन में शामिल बिहार के किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई नई दंडात्मक, प्रतिरोधात्मक या दूसरी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद बिहार पुलिस ने 600 स्टूडेंट को डिटेन किया है। यह कार्रवाई तब की गई है जब दिल्ली में केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी स्टूडेंट पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं करने का ऐलान किया। पुलिस ने पटना समेत 8 जिलों में 247 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना में 30 महिलाएं और 30 नाबालिगों को छोड़ा गया है। वहीं सम्राट सरकार ने इस फैसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार को हमारे अल्टीमेटम की वजह से झुकना पड़ा है। हमने सबको लेकर मुख्यमंत्री को इस पत्र भी लिखा था। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपने छात्रों पर मुकदमे का वापस लेने का लेटर तो जारी कर दिया है, लेकिन मैंने जो पत्र लिखा था उसमें भी ठीक तरीके से पढ़ लेते। तेजस्वी ने सवाल करते हुए कहा कि छात्रों की रिहाई का आदेश तो दे दिया गया है, लेकिन सिवान में प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से फायरिंग करने वाले दोषी अधिकारी पर एक्शन को लेकर क्या निर्णय लिया गया है? पटना पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पीटा और उसे हिरासत में लिया, जैसा कि आप वो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान पकड़ में आने पर इस युवक को पुलिस के जवान ने पीटा। पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पकड़ गए युवकों को कुछ इस तरह से ले गई। अब जानिए कितनी और कहां से गिरफ्तारी हुई है छात्रों को। नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जून से 24 जुलाई तक कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि CJP ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया। 25 जुलाई शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। बिहार में प्रदर्शन के दौरान कई जगह हालात तनावपूर्ण रहे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जबकि कुछ स्थानों पर पुलिस पर पथराव और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई है। कुछ विधायकों के साथ मारपीट हुई। प्रदर्शन के समर्थन में 25 जुलाई को बिहार बंद भी बुलाया गया। बंद के दौरान हुई हिंसा और उपद्रव के मामलों में 600 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। राज्य के सबसे अधिक प्रभावित 10 जिलों में कार्रवाई हुई, जिसमें अकेले पटना से करीब 6 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को भी गिरफ्तार किया गया है। पटना में गिरफ्तार किए गए छात्रों की संख्या 86 है, जिनमें से 60 को रिहा कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार पटना में 2 केस दर्ज किए गए हैं। 86 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 30 महिला और 30 नाबालिगों को रिहा किया गया है। छपरा में 4 FIR दर्ज किए गए हैं। 56 को गिरफ्तार किया गया है। सिवान में 3 FIR दर्ज कर 25 को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर में दर्ज FIR नामजद 49 आरोपियों में से 41 को गिरफ्तार किया गया है। सीतामढ़ी में 4 FIR दर्ज कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छात्रों पर दर्ज केस वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन होगा। राजद नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि आंदोलन खत्म होने के बाद बिहार में आंदोलन में शामिल लोगों को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने एक पोस्ट किया। सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग AK-47 से गोली चलाई गई। जब 7 हत्यारों को आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए तब लोकतंत्र प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसी ही गोलियां चलाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। तेजस्वी ने कहा, मेरे बड़े भाई तेज प्रताप यादव को जेल में डाला गया। पटना समेत कई जिलों में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। बड़ी संख्या में छात्र आंदोलन को हिरासत में लिया गया और हजारों छात्रों के नाम FIR में शामिल किए गए। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी बोले, कल तक सभी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए। गिरफ्तार छात्रों और अन्य लोगों
को रिहा नहीं किया गया तथा तेज प्रताप को भी जेल से नहीं छोड़ा गया तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा। जेल में बंद छात्र नेताओं से नेहा ने बातचीत की। वहीं आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा आज पटना पहुंची। उन्होंने जेल में बंद सभी गिरफ्तार साथियों और छात्र नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने नेहा ने कहा, अगर बिहार में गिरफ्तार किए गए छात्रों की रिहाई नहीं हुई तो यहाँ भी दिल्ली के जंतर मंतर जैसा नाराज होगा। नेहा ने जेल में छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि बिहार की सड़कों पर पुलिस ने स्टूडेंट को गोलियां दी, गालियां दी, एनकाउंटर की धमकी दी, साथ ही जाति धर्म के नाम पर टिप्पणी भी किया। नेहा बोरा ने कहा वह लगातार छात्र नेताओं को रिहा करने के लिए अपनी लीगल टीम से बात कर रही है। आज बेउर जेल में जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु शेखर से भी मुलाकात की। मैंने तेज प्रताप की रिहाई की भी कोशिश कर रही हूँ। नेहा बोरा ने बताया जेल में वैसे छात्र ही मौजूद थे जो प्रदर्शन में शामिल तक नहीं थे। जब वह अपने साथियों से मिली तो उनसे सवा आफरीन ने कहा कि जब मुझे पुलिस उठा रही थी तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि मौके पर ही एनकाउंटर कर देंगे। शांतनु शेखर ने हमें कहा कि जब हमें पुलिस द्वारा डिटेन किया गया तो वह काफी एग्रेसिव था। जाति धर्म के बारे में गैर जरूरी सवाल पूछे गए, आतंकवादी और नक्सली जैसे लेवल से नवाजा गया। हालांकि बेउर जेल के अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारे साथियों को किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होगी और जो भी मदद की जरूरत होगी हम वह करेंगे। नेहा बोरा ने कहा कि हम सरकार को कल तक वक्त दे रहे हैं। देश भर के छात्र बिहार की ओर कूच करेंगे। नेहा ने आगे कहा कि छात्र पर हुआ दमन माफ नहीं किया जाएगा। जब तक जेल में बंद आखिरी छात्र रिहा नहीं होगा जब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जो आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन बिहार में होगा। हम प्रशासन को कल तक का समय दे रहे हैं कि वह हमें लिखित रूप से दे कि हमारे साथियों को रिहा किया जाएगा, नहीं तो फिर हम अपनी तरफ से एक्शन लेंगे। नेहा ने कहा अगर बिहार के जेलों में रह रहे छात्र नहीं रिहा होंगे तो जंतर मंतर दिल्ली में देखा गया था कि वह बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिलेगा। वह आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन से ज्यादा तीखा होगा। देश भर के छात्र बिहार की ओर कूच करेंगे। आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा इस सरकार के विरोध में एक पुरजोर जन आंदोलन होगा। छात्रों का जेल में बंद रहना सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन का साफ तौर से उल्लंघन है। हम लोग 30 जुलाई को सड़क पर उतरेंगे। 30 जुलाई को पूरे बिहार में आंदोलन। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि 30 जुलाई को पूरे बिहार में एक बड़ा आंदोलन होगा। AISA-RYA ने 30 जुलाई को राज्यव्यापी विरोध दिवस का आह्वान किया है। इसके साथ ही पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में चक्का जाम किया जाएगा। नेताओं ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जब तक दर्ज किए गए सभी मुकदमे पूरी तरह वापस नहीं लिए जाते तब तक संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। 30 जुलाई को पटना में चुनाव है, इसलिए वहां छोड़कर पूरे बिहार में आंदोलन होगा। यहाँ अगले दिन होगा। आप जान लेते हैं कौन है नेहा बोरा। जंतर मंतर आंसर में सुर्खियों में आई थी। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी कि AISE की अध्यक्ष मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं। शुरुआती जीवन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिताई है। इन्होंने शिक्षा की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक BA, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि MA और वर्तमान में JNU से PhD कर रही हैं। इनकी पहचानता की बात करें तो पढ़ाई के साथ साथ एक थिएटर कलाकार और सामाजिक छात्र आंदोलनों में सक्रिय रही हैं। हाल ही में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन विरोध और छात्र युवा अधिकारियों से जुड़े मुद्दों पर लगातार 23 दिनों तक भूख हड़ताल करने के कारण वह देश भर में चर्चा में आई थी। 355 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। बिहार के कुल 694 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 339 नाबालिग और छात्रों को जांच के बाद छोड़ दिया गया। हिंसा में शामिल 355 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। इस घटना के कुल 91 पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हैं। हिंसक घटनाओं में पुलिस अधीक्षक सिवान और सीतामढ़ी के अलावा 2 SDPO भी जख्मी हुए हैं। पुलिस की कुल 14 सरकारी गाड़ियां तोड़ी गई। एक गाड़ी को आग लगा दी गई थी। दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन से चर्चित हुई थी नेहा बोरा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेहा को आगे किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।